दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 W8 2012 का मॉडल है और ये अहमदाबाद गुजरात से आई है हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर एसी का काम होने के लिए। तो ये कार की हम एसी बनाएंगे। तो किसी भी कार की दोस्तों फुल एसी बनाने के लिए दोस्तों उसको सिस्टम से काम करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी की हम बनाने वाले हैं पूरी फुल एसी। तो फुल एसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये गाड़ी के अंदर जितनी भी सीटें लगी हैं, जितनी भी सीट्स लगी हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसके जो फर्श पे जो मैट बिछी हुई है उसको भी बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर साइड में लगा होता है दोस्तों इसका रियर एसी इधर, और रियर एसी भी खुलवाएंगे। पूरी गाड़ी की सभी सीट बाहर निकालेंगे। इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड है सामने जो लगा है, डैशबोर्ड भी बाहर निकालेंगे। पूरा गाड़ी को खाली करने के बाद ही तसल्ली से इसको साफ करके क्लियर करके बनाएंगे इसको। और ये कार की दोस्तों जो बैटरी है, बैटरी का जो क्लिप है ये लोहे का रहता है जो मैंने अभी खोल कर निकाला है और ये तेजाब की वजह से गल गया है और गलने की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो हालांकि ये लीकेज 2, 4 या 6 दिन से लीकेज नहीं है, पिछले काफ़ी लंबे समय से लीकेज है। तो जब भी कभी गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, जहाँ भी ये गाड़ी गई होगी सर्विस के लिए, तो वहाँ पर जिसने भी सर्विस की हमारे भाई ने उसको थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी चीज़ इसका जो एयर फिल्टर का बॉक्स है, ये एयर फिल्टर का बॉक्स बैटरी की ट्रे के अंदर ये जो 2 नोब लगी रहती हैं, इन नोब के अंदर ये बुश जो है अंदर की तरफ बैठाना होते हैं। तो ये दोनों बुश जो है प्रॉपर तरीके से ना बैठा करके ऐसे ही ऊपर रखकर एयर फिल्टर बॉक्स को कस दिया गया है। तो वर्कशॉप पर काम सीखने वाले बच्चे इस तरह की गलती कर देते हैं, लेकिन जो वर्कशॉप का जो मेन हेड मैकेनिक है उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा जब भी कभी आप किसी कार की सर्विस कर रहे हैं तो अगर कोई चीज़ कमी दिख रही है तो कस्टमर को आप बता सकते हैं, या अगर आप जो दुरुस्त करने की है तो कोशिश करके दुरुस्त कर दिया करें। देखिए छोटी सी लापरवाही से अभी कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये बराबर में लगा है बैटरी के बराबर में ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ECM के अंदर भी देखो तेजाब जाना शुरू हो रहा था, हालांकि अभी अंदर गया नहीं है, लेकिन अगर अंदर चला जाता तो इसके अंदर जितनी भी पिनें रहती हैं, वायरिंग की जो मेटल की पिनें रहती हैं, वो सारी गलना शुरू हो जाती हैं। और ECM में अगर तेजाब की लाख अगर पहुँच जाती तो ECM पूरी तरह से सड़ जाता। फिर गाड़ी के अंदर बहुत लंबा खर्चा आता, पूरा ECM चेंज होता, वायरिंग भी कई बार चेंज करना पड़ जाती। और ये जो पार्ट जो टूटा है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड कैरियर, जिसको रेडिएटर फ्रेम भी बोलते हैं। तो रेडिएटर का जो फ्रेम है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है और पहले भी गाड़ी कभी खुली है लेकिन उसको ठीक से चेक नहीं किया है शायद, और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हिल रहा है और रेडिएटर इसके ऊपर रखा हुआ होता है। तो अभी इसके टूटने की वजह से और भी गाड़ी के अंदर बहुत सारे नुकसान हो सकते थे, तो इसको भी हम दुरुस्त करेंगे। तो इतना दूर से दोस्तों गाड़ी क्योंकि फुल जनरल चेकअप के लिए भी आई है और इसका हमने रेडिएटर का जो ऊपर वाला हॉस पाइप हमने खोल कर देखा तो आप अंदर की तरफ देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा पपड़ी और कितनी ज़्यादा जंग अंदर जमा है। तो इससे पता ये लगता है कि रेडिएटर के अंदर की जितनी भी लाइनें हैं और सिलेंडर हेड के अंदर और ब्लॉक के अंदर जो पानी वाली लाइनें जिनके अंदर पानी और कूलेंट चलता है, तो उनमें भी काफ़ी गंदगी जमा है। तो उसको भी हम क्लीन करेंगे और रेडिएटर को भी साफ़ करेंगे। तो रेडिएटर भी खोल के आपको दिखाएंगे। रेडिएटर दोस्तों खोलकर बाहर निकाल लिया है और रेडिएटर की जितनी भी लाइनें हैं कूलेंट वाली, वो सारी लाइनें अंदर से पूरी तरह से बंद हैं और ये लाइनों में इस तरह की मिट्टी जो है वो जमा हो गई है। तो ये लाइनों में मिट्टी सिर्फ रेडिएटर में जमा नहीं हुई है बल्कि सिलेंडर हेड के अंदर, इंजन ब्लॉक के अंदर, यानी जहाँ जहाँ भी हमारे कार के इंजन के सिस्टम के अंदर कूलेंट चलता है वो सभी लाइनों में ये मिट्टी भरी हुई है। इससे क्या होता है कि कूलेंट का सर्कुलेशन जो है वो इंजन के अंदर, रेडिएटर के अंदर ठीक से नहीं हो पाता है। इससे गाड़ी हीट होने लगती है और जब गाड़ी हीट होती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि इसका जो AC सिस्टम है हीट होने की वजह से प्रॉपर काम नहीं करता है। और जब ये सिस्टम बिल्कुल से अगर ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर इंजन तो हीट होता ही होता है, इंजन के साथ साथ दोस्तों इसका AC भी काम करना छोड़ जाता है। तो इस सिस्टम को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कराएंगे, साफ़ कराएंगे। तो फ्रंट बम्पर, हेडलाइटें और रेडिएटर निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लगा होता है XUV 500 में AC कंप्रेसर। तो ये रहा इसका पुराना वाला AC कंप्रेसर जो कि हम बदलने वाले हैं क्योंकि फुल AC का काम कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों जब आगे का सब पूरा एरिया खोला तो कुछ और भी कमियां सामने नज़र आई हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी वायरिंग कटी हुई है। ये 3 वायरें हैं और ये लगी होती हैं यहाँ पर। ये लगा है गियर न्यूट्रल सेंसर जो कि सामने गियर बॉक्स पर लगा होता है। तो गियर न्यूट्रल सेंसर की तीनों वायरें जो हैं वो कटी पड़ी हैं। इनको भी हम रिपेयरिंग करेंगे, दुरुस्त करेंगे और कंप्लीट करके इसे लगाएंगे। तो जब गाड़ी खुलती है तो बहुत सारी और भी जो कमियां होती हैं वो के सामने आने लगती हैं। और इसके अलावा और भी एक कमी है, ये इसका इंजन माउंटिंग है। तो इंजन माउंटिंग अभी पिछले साल ही चेंज कराया है, ऐसा हमें कस्टमर ने बताया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बोल्ट लगा होता है, जैसा कि ये वाला बोल्ट लगा हुआ है, कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन यहाँ का बोल्ट नहीं लगाया, यानी कि लगाना भूल गए। तो ऐसी बहुत सारी कमियाँ जो हैं इस गाड़ी के अंदर निकल कर आ रही हैं सामने, जिनको हम दुरुस्त करने वाले हैं। और यहाँ पर एक कमी और है दोस्तों, ये है विंडशील्ड वॉशर बॉटल।
जो वाइपर वाला पानी भरते हैं ना जिस डिब्बे के अंदर, यहाँ पर लगा है डिब्बा। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर है कि एक नट लगा रहता है जो कि पहले से ही नहीं लगा हुआ है। तो ये भी लगाना कोई भूल गया है, पहले कभी खुली होगी गाड़ी तो नट लगाना भूल गए हैं। देखिए ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कमियां सामने की तरफ नज़र आ रही हैं, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने वाले हैं, दुरुस्त करने वाले हैं। तो एसी कंप्रेसर खुलवा कर हमने बाहर निकाल लिया है दोस्तों, और अभी निकालेंगे ये गाड़ी की फैन बेल्ट। तो इसकी बेल्ट जो है वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, बाहर निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। तो बेल्ट जो है बाहर निकल कर आ गई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेल्ट के ऊपर के जो ग्रिप रहते हैं वो ग्रिप वाला हिस्सा पूरा छूट गया है, और ये बेल्ट जो है उखड़ने लगी है। तो ऐसी इसी तरह से अगर थोड़ा समय और चल जाती तो ये बेल्ट टूट जाती। तो इस बेल्ट को भी हम चेंज करेंगे। और ये XUV 500 की दोस्तों जितनी भी सीटें लगी थी वो सभी बाहर निकाल दी हैं, और अभी इसमें बिछी हुई जो मैट है फर्श के ऊपर वो मैट भी बाहर निकालेंगे। और इस गाड़ी के अंदर जितनी भी गंदगी है, तो डैशबोर्ड वाला जो हिस्सा होता है नीचे का जहाँ पर डैशबोर्ड लगा है उस हिस्से पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी इस पर जमा है। तो ये सभी गंदगी को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कराएंगे, साफ़ कराएंगे। और इसके अंदर अभी तो बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है, जो कि आपको देखकर पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कूड़ेदान है। तो इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू पेपर और बहुत सारा भी कचरा पड़ा है, इसको भी साफ़ करेंगे। और ये जो कूलेंट है ये गाड़ी के अंदर नहीं था, ये अभी हमने डैशबोर्ड उतारा है। तो डैशबोर्ड के अंदर हीटर कोर लगी होती है, हीटर कोर के अंदर वाला जो कूलेंट था वो यहाँ पर फर्श पे गिरा हुआ है। तो काम तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वो और लोगों से अलग है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर लगी होती है दोस्तों इसकी रियर एसी, ये पीछे साइड में। तो इसकी रियर एसी भी हमने पूरी खुलवा दी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसी तो करते हैं, सिर्फ डैशबोर्ड को निकालते हैं, सीटें नहीं निकालते हैं, और ऐसे ही डैशबोर्ड को थोड़ा सा पीछे खींचा और उसके बाद में ऐसे ही लगा देते हैं। तो उसकी ना तो साफ़ सफाई हो पाती है ना कुछ होता है। लेकिन हम जो एसी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी को हमने आगे से लेके और पीछे तक पूरा खोल दिया है। और खोलने के बाद में दोस्तों अभी जितनी इसमें एसी की पाइपलाइन है, तो जितनी भी पाइपलाइन है ये पाइपलाइन भी सब बाहर निकालते हैं हम, क्योंकि एसी के अंदर की जो कालोच होती है, कंप्रेसर जब अंदर से ख़राब होता है उसकी जो कालोच होती है तो सब कालिक जो है पाइपलाइन में भी भरती है। और ये XUV का दोस्तों डैशबोर्ड खोलकर हमने पूरा बाहर निकाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और डैशबोर्ड निकालने के बाद में जो कूलिंग कॉइल का यूनिट रहता है वो अपने पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लिया है। उसके अंदर से अभी कूलिंग कॉइल, हीटर कोर सभी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं अभी। तो ये सबसे पहले जो निकाली है हीटर कोर है, और उसके बाद में दोस्तों निकाल रहे हैं हम इसकी कूलिंग कॉइल। तो ये पूरा यूनिट रहता है, इसके अंदर सभी पार्ट्स फिट रहते हैं, और ये एसी फिल्टर भी इसी के अंदर लगे होते हैं कूलिंग कॉइल के पास में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इवेपोरेटर सेंसर, जो कूलिंग कॉइल सेंसर कहलाता है। तो ये सभी पार्ट जो हैं इसके अंदर लगे होते हैं। और ये रही दोस्तों इसकी कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल जो है दोस्तों ये सब हमें इसलिए बदलना पड़ रहा है ये सब पार्ट, क्योंकि गाड़ी जो है 12 मॉडल है, और इस गाड़ी की पहली बार ये फुल सर्विस हो रही है, मेजर सर्विस हो रही है। तो मेजर सर्विस में ये सभी पार्ट बदलना होते हैं। और ये हीटर कोर है दोस्तों, हीटर कोर को भी बदलेंगे, क्योंकि गाड़ी में जो गर्म एसी होती है, गर्म हवा आती है, वो हीटर कोर के ज़रिए ही आती है। और ये एसी कूलिंग कॉइल का कंप्लीट यूनिट है दोस्तों, इसके अंदर कूलिंग कॉइल, ब्लोअर फैन, मोटर ये सभी लगे होते हैं। तो क्या होता है, जब भी कभी गाड़ी की एसी खोली जाती है, डैशबोर्ड खोला जाता है, तो डैशबोर्ड खोलने के बाद में लोग क्या करते हैं कि इसकी सीट भी नहीं निकालते हैं, डैशबोर्ड को पीछे को थोड़ा सरका के और कूलिंग कॉइल को फटाक से निकाल लेते हैं पुरानी वाली को, और नई वाली कूलिंग कॉइल वहीं जगह पर लगाकर और उसको फिटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये पूरा जो यूनिट है अंदर से साफ़ नहीं हो पाता है, इसके अंदर की जो गंदगी है वो साफ़ नहीं हो पाती है। और हम क्या करते हैं कि पूरा यूनिट बाहर निकालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से धुलाई, मंजाई, सफाई अच्छे से करते हैं, क्योंकि मेजर सर्विस रोज़ रोज़ नहीं होती है, और एक बार में मेजर सर्विस अगर अच्छे तरीके से हो जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक चल पाती है। और ये इस कार की दोस्तों पाइपलाइन है, एसी की सभी पाइपलाइन जितनी लगी होती हैं आगे से पीछे तक की, तो सभी पाइपलाइन को खोल के हम बाहर निकालते हैं। लोग क्या करते हैं, एसी के टाइम पे कंप्रेसर भी नया डालेंगे, सब कुछ नया डालते हैं, लेकिन पाइपलाइन कोई नहीं खोलता है। पाइपलाइन कब खोलते हैं, जब लीकेज होती है या टूट जाती है तब खोलते हैं लोग। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कभी एसी की सर्विस करते हैं तो पाइपलाइन को भी साफ करते हैं, और उसके अंदर इस तरह की कालोच, इस तरह की गंदगी निकलती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रही है। तो जब भी कभी एसी की मेजर सर्विस की जाती है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल ये सभी बदले जाते हैं अगर पार्ट्स, तो पाइपलाइन को खोलकर साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पाइपलाइन को खोलकर साफ नहीं करेंगे तो पाइपलाइन के अंदर जमी हुई जो कालोच है, जो उस पर लेयर जो बन जाती है पाइपलाइन के अंदर, तो वो लेयर क्या करती है कि जैसे ही हम एसी का सारा सिस्टम नया लगा के और जैसे ही इसमें नई गैस रिफिल करेंगे और एसी चालू करेंगे तो एसी की गैस पूरे सिस्टम में घूमेगी, और घूमने के बाद में क्या होता है, वो कालोच जो पाइप के अंदर है वो एसी की गैस में लगकर आएगी और वापस हमारे कंप्रेसर में, कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में सब जगह जाएगी, और वो कालोच जाके कंप्रेसर के अंदर जो लगे हुए पिस्टन हैं तो उनको जाके खतरनाक तरीके से उसको नुकसान पहुंचाएगी।
तो फिर एसी की जो लाइफ है दोस्तों वो ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, और एसी का अंदर जो इतना आपने खर्चा लगाया, इतना पार्ट्स लगाया, वो सब डलाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो जब भी कभी एसी बनवाएं तो पूरा सिस्टम को क्लीन करवाएं, उसको अच्छे से सुखाएं और अच्छे तरीके से वैक्यूम कराएं, उसके बाद ही एसी का काम कराएंगे, तभी एसी आपकी लंबे समय तक चल पाएगी। तो एसी के सभी नए वाले पार्ट्स हमने मंगा लिए हैं और यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं। ये है एसी का कंडेंसर और बाकी के सब पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सामने रखी हुई है, ये है इसकी रियर कूलिंग कॉइल, ये वाली, तो ये पीछे वाले एसी में लगती है, और ये है इसकी फ्रंट कूलिंग कॉइल जो आगे डैशबोर्ड में लगती है। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों इसका एसी कंप्रेशर, ये रहा इसका एसी कंप्रेशर। तो एसी कंप्रेशर भी हमने नया मंगा लिया है ओरिजिनल। और यहाँ पर रखा हुआ है इसका एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व जो है अभी बाकी और भी आना है एक और ये इसका हाई प्रेशर स्विच है जो हम नया लगा रहे हैं। और ये है इवेपोरेटर सेंसर जो कूलिंग कॉइल का सेंसर कहलाता है, और ये वाली कूलिंग कॉइल के साथ में लगता है, फ्रंट कूलिंग कॉइल के साथ में। तो ये हो गया। और बाकी ये रहा दोस्तों इसका एसी का डिस्चार्ज पाइप। तो डिस्चार्ज पाइप भी हमने नया मंगा लिया है और ये सभी पार्ट्स हमने ओरिजिनल मंगा लिए हैं। और अभी इसकी हीटर कोर आना बाकी है, एसी फिल्टर आना बाकी है, कुछ पार्ट्स रह गया जो थोड़ी देर में हमारे पास में आ जाएगा। और सभी पार्ट्स जो हैं दोस्तों हमने ओरिजिनल ही इस्तेमाल किए हैं, ओरिजिनल ही लगा रहे हैं ये कार के अंदर। तो ये सभी पार्ट्स जब ओरिजिनल लग जाएंगे, और सफाई तो आपने हमारी वीडियो में देख ली जिस तरह से हमने साफ़ करके एसी बना रहे हैं। और ये इस कार की दोस्तों हीटर कोर है, तो हीटर कोर भी हमने नई मंगा ली है। हीटर कोर जो है सर्दियों के मौसम में, जाड़ों के मौसम में जो गर्म हवा की ज़रूरत होती है, गर्म एसी की ज़रूरत होती है, वो हीटर कोर के ज़रिए ही आती है क्योंकि इसमें कूलेंट चलता है। और ये एक्सयूवी के अंदर दोस्तों अभी सफाई का काम चल रहा है। तो इसके फर्श पे जो मैट बिछी है वो तो हमने हटाई दी थी, और इस पे फर्श पे जितनी गंदगी फैली थी उस गंदगी को भी साफ़ करा दिया है। और सामने जो डैशबोर्ड जहाँ पर लगता है वो एरिया भी पूरा साफ़ करा दिया हमने, और अभी बाकी जो गंदगी रह गई है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करवा देंगे। और ये कार का जो डैशबोर्ड है दोस्तों एक्सयूवी का, इसके अंदर हमने कूलिंग कॉइल, हीटर कोर, एसी फिल्टर सब नए लगा दिए हैं। ब्लोअर फैन मोटर पुरानी लगाई है, उसको साफ़ कर दिया था क्योंकि अच्छी कंडीशन में थी। बाकी इसके जितने फ्यूज़, रिले वो सभी चेक कर लिए अच्छे तरीके से। डैशबोर्ड के अंदर की अच्छी फिटिंग करा दी है। अब ये सब अच्छे तरीके से चेक हो गया है, सफाई हो गई है और सब कंप्लीट है। तो इसके बाद में जब डैशबोर्ड हम लगा देंगे तो डैशबोर्ड के अंदर के जितने पार्ट्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ये एक्सयूवी का दोस्तों डैशबोर्ड हमने पूरा फिटिंग करा दिया, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। और डैशबोर्ड कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो इसका जो रियर एसी है, रियर कूलिंग कॉइल का यूनिट जो है पूरा, ये भी कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर कूलिंग कॉइल नई लगाई थी, ब्लोअर फैन मोटर पुरानी है, साफ़ करके लगा दिया। तो आज सुबह से दोस्तों लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से हमें गाड़ी थोड़ा ऊपर लगाना पड़ी है। और इसमें जितने एसी के पार्ट्स हमने जो आपको वीडियो में दिखाए थे वो सभी फिटिंग करा दिए हैं। और इसके अंदर लीकेज का जो चेक करने का प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम वैक्यूम करेंगे। तो अभी दोस्तों वैक्यूम पंप लगाकर इसे वैक्यूम होने देंगे कम से कम 40 से 45 मिनट तक, यानी पौन घंटा तक हम इसे वैक्यूम होने देंगे। और वैक्यूम जब अच्छे तरीके से हो जाएगा उसके बाद में इसमें नया वाला कंप्रेसर ऑयल और नई वाली जो एसी गैस है वो रिफिल करेंगे। तो वैक्यूम कंप्लीट हो गया दोस्तों, और वैक्यूम करने के बाद में नया वाला जो कंप्रेसर ऑयल है वो हम अभी इसमें सिस्टम में पिलाएंगे। तो ये ऑयल जो है लगभग 50 से 60 ग्राम की क्वांटिटी में है। तो इतना ऑयल हम इसमें नए वाले कंप्रेसर में अभी पिला रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों एसी की जो गैस है वो हम फुल क्वांटिटी में इसमें भरेंगे। इसमें क्योंकि ये टाइप 1 है, 2012 मॉडल है, तो इसमें आती है 800 ग्राम गैस आती है। तो 800 ग्राम एसी गैस हम इसमें रिफिल करेंगे। ये कंप्रेसर ऑयल हमने पिला दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मंगा ली हमने गैस, और गैस इसमें रिफिल करते हैं अभी। और ये 2 डिब्बे एसी गैस हमने मंगा ली है दोस्तों, फ्लोरोन 134A SRF ओरिजिनल गैस मंगा ली हमने। तो ये दोनों डिब्बे में 900 ग्राम गैस रहती है, एक डिब्बे में 450 ग्राम। तो गाड़ी में हमें डालना है 800 ग्राम, तो यानी लास्ट वाला जो डिब्बा डालेंगे दूसरा वाला, उसमें 100 ग्राम गैस हम अंदाजे से रोक लेंगे। बाकी 800 ग्राम इसमें हम रिफिल करेंगे। तो ये फुल क्वांटिटी में गैस हो जाती है। टाइप 1 में 800 ग्राम पड़ती है XUV 500 में। तो ये गैस कंप्लीट करने के बाद में ये गाड़ी हमारी एसी का काम जो है लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जिस हिसाब से मैंने पूरा डिटेल में बारीकी से एक एक पार्ट, एक एक चीज़ को दिखाया है आप, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। ये एक्सयूवी दोस्तों अभी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये गाड़ी का हमने फुल एसी का काम किया था, और ये गाड़ी बनाने में हमें 2 दिन का समय लगा है। और अभी शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है। और अभी ये कार को पूरा वॉशिंग करा के ये कस्टमर को हम दे देंगे, और ये गाड़ी अभी थोड़ी देर में ही चली जाने वाली है यहाँ से। तो जैसा कि मैंने एसी का पूरा काम डिटेल में दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर करें ताकि ये काम वाली जानकारी आगे भी पहुँच सके।
और ये जो बोलेरो का इंजन बना रहे हैं दोस्तों, इसका भी वीडियो जल्दी ही आएगा, कोशिश करूंगा अपलोड करने की। और बराबर में खड़ी है स्विफ्ट, इसका काम चल रहा है एसी का। और सबसे लास्ट में जो खड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, वो गाड़ी आई है मेजर सर्विस के लिए और फुल एसी का काम होने के लिए। तो इसमें मेजर सर्विस का काम होगा और फुल एसी बनाएंगे ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की। और स्विफ्ट का एसी का काम चल रहा है और इसका बोलेरो का आने वाला है इंजन का वीडियो। तो इस गाड़ी का बना रहे हैं हम फुल इंजन।